तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि छोटी एवं बड़ी भिन्न ज्ञात करना। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि घात वाली संख्याओं में शेषफल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आज देखते हैं कि छोटी और बड़ी भिन्न ज्ञात करना, यानी इनका आरोही क्रम भी पूछ लिया था, अवरोही क्रम भी, जो भी पूछता है वो सब बता सकते हैं। यानी सबसे पहले अगर कोई भिन्न लिखी है तो सबसे पहले उसके अंश और हर का अंतर चेक करते हैं कि जो भिन्न दी गई है उसके अंश और हर का अंतर एक समान है या नहीं। यदि अंश और हर का अंतर एक समान है तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा सबसे छोटी भिन्न होगी। देखना चाहो देख लो भाई। यानी सबसे पहले दी गई भिन्न के अंश व हर का, सबसे पहले दी गई भिन्न के अंश व हर का अंतर ज्ञात करते हैं। यानी जब भी भिन्न दी रखी हो सबसे पहले उसके अंश और हर का अंतर ज्ञात करते हैं कि दी गई भिन्न के अंश व हर का अंतर एक समान है या नहीं। यानी जब भी भिन्न दी रखी होंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि उनके अंश और हर का अंतर एक समान है या नहीं। यदि अंतर एक समान हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। सही ना। यानी जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा सबसे बड़ी भिन्न होगी, एवं जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। ये तो इसका नोट पॉइंट है भाई। सही है। ये नोट पॉइंट है कि जिस सबसे पहले दी गई भिन्न के अंश और हर का अंतर चेक करते हैं। यदि दी गई भिन्न के अंश और हर का अंतर एक समान है तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी, एवं जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहले इसे नोट करें। आगे देखें। अब आते हैं क्वेश्चन पर। यदि भिन्न लिखी है 5/6, 12/13 और 10/11 और 3/4, पूछता है कि सबसे बड़ी बताइए, या पहले लिख लें सबसे छोटी बताइए, फिर उसके बाद सबसे बड़ी बताइए। तो सबसे पहले चेक करें कि जो भिन्न दी गई है उसके अंश और हर का अंतर एक समान है या नहीं। देखो 5/6 एक का अंतर है, 12/13 एक का अंतर है, 10/11 एक का अंतर है, 3/4 एक का अंतर है। यानी जब भी अंतर समान हो, जिन्हीं की एक का ही हो, एक का हो, दो का हो, तीन का हो, चार का हो, जितने का भी हो, लेकिन समान होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जिस भिन्न का सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो सबसे छोटी लिखनी है, सबसे छोटी होगी 3/4 और सबसे बड़ी होगी क्या 12/13। ठीक है ना। और भी तरीके बहुत सारे करने के। अब मान लो हमें इसका आरोही क्रम निकालना हो या अवरोही क्रम निकालना हो, एक तरीका तो ये है पहला वाला। दूसरा ये है कि जब अंतर समान ना हो तब। ठीक है, यानी कि इसी में देख लेते हैं 5/6 और 12/13, 10/11 और 3/4।
ये तो अंतर समान है तो ठीक है, लेकिन एक और तरीका वो सभी के लिए है, यानी अंश और हर में देख ले अंतर कितने कितने का आ रहा है। ठीक है, यहाँ अंतर चेक किए 1 का, यहाँ अंतर चेक किए 1 का, और यहाँ भी कितने का है 1 का, और यहाँ भी 1 का है। जितने का अंतर आए उसका भाग लगा दूँ ऊपर वाली संख्या में, तो यहाँ अंतर आ रहा है 1 का, 1 का लगा दूँ यहाँ 5, यहाँ 12 बार जाएगा, यहाँ 10 बार और यहाँ 3 बार। अब देख लो कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। सबसे छोटी है 3 और सबसे बड़ी कौन है 12 है। अगर मान लो इसका पूछता है आरोही क्रम बताइए, आरोही क्रम होता है बढ़ते हुए क्रम, यानी सबसे पहले छोटी आएगी तो 3/4, उससे बड़ी 5/6, उससे बड़ी 10/11 और सबसे बड़ी 12/13। ठीक है ना। यदि अंश और हर का अंतर एक समान है तो ठीक है, इससे कर लें, वरना ये तो सभी के लिए है। ठीक है, जब भी अंश और हर का अंतर एक समान हो तो जिस बिंदु का अंश सबसे छोटा हो सबसे छोटी बिंदु होगी, और जिसका अंश सबसे बड़ा हो सबसे बड़ी बिंदु होगी। अगला एग्जाम्पल देखें। हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी बताइए। सबसे पहले हमने अंतर चेक किया, 7 और 9 में अंतर 2 का, 13 और 15 में, 15 17 में 2 का, 11 13 में 2 का। तो सबसे छोटी निकालनी है, मान लो सबसे छोटी क्या होगी सबसे छोटी है 7/9, और सबसे बड़ी 15/17। ठीक है, ये तो जब के लिए अंतर एक समान हो तब। ठीक है ना, ये तो हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं अंश और हर का अंतर एक समान ना हो तब। अब मान लो ऐसी भिन्न आया कि जिसके अंश और हर का अंतर एक समान ना हो, तब देखते हैं। ठीक है, हमने इसमें चेक करना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो यहाँ अंतर देगा 2 का आ रहा है, यहाँ देगा 1 का आ रहा है, और यहाँ देगा 1 का, और यहाँ कितने का 2 का है। यानी अंश और हर का अंतर एक समान नहीं है। तो जब भी समान नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में सबसे आसान तरीका है कि इनके अंतर देख लें। अंश और हर का कितने कितने का आ रहा है, यहाँ कितने का अंतर आ रहा है 15 17 में 2 का, 1 का, और 13 और 14 में 1 का, और 7 और 9 में 2 का। जितने का अंतर आए उसका भाग लगा दो ऊपर वाली संख्या में। तो इस केस में जैसे भाग लाएंगे तो 15 के आधे हो जाएंगे 7.5, इसका भाग लाएंगे तो 9 बार भाग जाएगा, इसमें जाएगा 13 बार, और इसमें लगाएंगे तो 7 के आधे 3.5। सही ना। तो सबसे बड़ी कौन है 13/14, सबसे छोटी कौन है 7/9। ठीक है ना, सबसे बड़ी निकल के आ रही है 13, यानी कि 13/14। सबसे छोटी आ रही है 7/9। ठीक है ना, नोट करें। आगे देखें। अब क्वेश्चन मान लो कि 17/19, 15/17, 15/17 और 9/15। सही है, 18/23, कुछ भी मान लो। ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें, तो अंश और हर का अंतर एक तो समान है नहीं है, तो इसमें और इसमें अंतर देख लो। कितने का अंतर आ रहा है 2 का, और यहाँ कितने का अंतर आ रहा है 2 का, यहाँ कितने का अंतर आ रहा है 6 का, यहाँ कितने का अंतर आ रहा है 5 का। हमने अंतर चेक कर लिया, अब लगा रहे हैं भाग। तो इसमें भाग लगाएंगे तो 2 8 16 यानी 8.5, यहाँ लगाएंगे तो 7.5, यहाँ भाग लगा दो तो 6 एकम 6, कितना बचा 3, पॉइंट लगा लो, 0 उड़ा लो, 6 पंजे 30, यहाँ भाग लगाएंगे तो कितने का अंतर आ रहा है 5 का, 5 का लगा दो 5 3 15, कितना बचा 3,
पॉइंट लगा के जीरो उड़ा दो, 5 छिक्के 30, सही है ना। बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले अंश और हर का अंतर चेक कर लें। यदि अंतर समान है तो जिस वैल्यू का अंश सबसे बड़ा हो सबसे बड़ी होगी और जिसका अंश सबसे छोटा हो सबसे छोटी होगी। यदि अंश और हर का अंतर एक समान नहीं है तब भी हमें अंतर ही लेना है। अब जो अंतर आ रहा है उसका भाग लगाना है अंश में, ठीक है। यहाँ अंतर आया 17 19 में 2 का, तो 2 का भाग लगा दिया इसमें, तो 8.5 इसमें भाग लगाया, 2 का अंतर आया तो 7.5। यहाँ अंतर आ रहा है कितने का, 6 का, 6 का भाग लगा दिया तो 6 एकम 6, 6 पंजे 30, पॉइंट लगा के आगे 18 और 5 में 18 और 23 में अंतर आ रहा है 5 का, भाग लगा दिया 5 के 15, 5 छिक्के 30। अब देख लो कुछ भी पूछ ली हमसे, चाहे छोटी चाहे बड़ी, हमें निकालनी है सबसे छोटी। 1.5 यानी आंसर होगा 9/15। सबसे बड़ी कौन सी है, 17/19, ठीक है ना। यानी सबसे छोटी है 1.5, इसका मतलब कि 9/15, और सबसे बड़े में दिखाई दे रहे हैं 8.5, यानी सबसे बड़ी 17/19। नोट करें। आगे देखें, अब मान लो हमें निकालना हो आरोही क्रम, ठीक है। तो भिन्न दे रखी हमें 7/9, आगे 8/13, 16, 18, सही है। हमें इसका निकालना है आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो सबसे पहले काम तो वही है, अंतर देखना। 7 और 9 में अंतर कितने का, 2 का। यहाँ अंतर कितने का है, 5 का, और यहाँ कितने का अंतर है, 5 का, और यहाँ भी कितने का है, 5 का, यानी अंतर समान नहीं है। तो अब भाग लगा दें, इसमें इसका भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 3.5, यहाँ भाग लगाना है तो 5 एकम 5, कितना बचा 3, पॉइंट लगा लो 0, 5 छिक्के 30, यहाँ अंतर आ रहा है 5 का, तो 5 दूनी 10, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 उड़ा लो, 5 दूनी 10, यहाँ भी अंतर आ रहा है 5 का, तो 5 दूनी 10, 3 बचा, पॉइंट लगा लो 0 उड़ा लो, 5 छिक्के 30, ठीक है ना। हमें लिखना है आरोही क्रम, आरोही क्रम। आरोही क्रम होता है बढ़ते हुए क्रम। पहले सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी, 8/13, फिर उससे बड़ी 11/16, फिर उससे बड़ी 13/18, और सबसे बड़ी कौन सी है, 7/9। ये तो इसका आरोही क्रम हो गया। और अवरोही क्रम पूछता तो इसका क्या लिख देते, पलट के लिख देते बस, ठीक है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही है। अब अगली वीडियो में पढ़ते हैं इससे आगे। अगर वीडियो को अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।